हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलो आज करते हैं 4.4 टॉपिक वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन VSEPR थ्योरी। सबसे पहले लुईस आए तो लुईस ने इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करना है वो हमें सिखाया। फिर सेडविक आए, उन्होंने भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें समझाया। पॉली आए 1940 में, इन्होंने पर इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें समझाया। बट रिपल्सन की थियरी के बारे में भी लुईस ने और पोलविक ने हमें समझाया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसे रिपल्सन होता है, वो भी हमें पता है। उसके बाद वैलेंस सेल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फील होते हैं और वहां पे किस तरह से अरेंज होते हैं वो भी नाइलोम और ग्लिब्स ने हमें 1957 में हमें इसके बारे में समझाया। तो उन्हीं के ऊपर से यहाँ पे कुछ उन्होंने पॉइंट दिए हैं जो हमें समझने हैं, जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 1 बाय 1 पॉइंट लेते जाते और समझाते जाते। सबसे पहले तो ये बोलते हैं, ये कहते हैं कि यहाँ पे जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, मान लो एक एटम है और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा और सेंट्रल में पॉजिटिव आयन होंगे और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस सेल के किस तरह से अरेंज हुए उसके ऊपर से ही वो बॉन्ड बनाएंगे। शेप जो होगा, फर्स्ट हमारा ये है कि जो शेप होगा हमारा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, तो कि वैलेंस सेल के ऊपर ही डिपेंड होगा। जो हमारा कोई भी एटम्स लाइक दिस H2O ले ले, CH4 ले ले, तो इनका जो शेप बनेगा वो वैलेंस सेल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर डिपेंड होगा कि वो बॉन्डिंग है कितने है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके ऊपर से उसका शेप मेजरमेंट होगा। अब ना इलेक्ट्रॉन के, अब पहले बताया वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील होंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ही होगा। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन ही होगा। रिपल्सन बराबर है, रिपल्सन होगा, सब एक दूसरे के साथ रिपल करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड, ये भी बताती हूँ बराबर। और अब देखो यहाँ पे, ये देखो H2O जो बनता है इनके पास एक्स्ट्रा है तो H2O बेंट बनता है, बेंट, और CH4 ऐसे बनता है। ऐसे क्यों बनता है? ऐसे सिर्फ क्यों? ये 90 डिग्री क्यों नहीं बनता, ये 180 डिग्री क्यों नहीं बनता, वो हमें ये बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ही पता चलेंगे ना। हमारा थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जो है, थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट एंड थर्ड। इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल में इस तरह से फील होंगे कि सबके बीच में रिपल्सन कम हो, मतलब स्पेस ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में स्पेस ज्यादा होगी, वो पेयरिंग बनाएंगे जो भी करेंगे पर उनके बीच में स्पेस ज्यादा होगी ताकि रिपल्सन कम हो। थर्ड पॉइंट हमारा है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मैक्सिमाइज डिस्टेंस होगा यहाँ पे। क्लियर? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच। अब फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में हो या तो नॉन पेयरिंग में है, जो भी है, पेयरिंग में है या नॉन पेयरिंग में है, बराबर है, ये पेयर और नॉन पेयर के बीच में भी डिस्टेंस ज्यादा होगा, मोर, क्योंकि तभी वो बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि पेयरिंग वाले बॉन्ड नहीं बना देंगे। अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, मल्टी बॉन्ड हो या कोई भी हो, 5 नंबर का मल्टी बॉन्ड हो, वो जैसे कि कोई ऐसा है H2O के अंदर ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऐसी है जो पेयरिंग है ही पहले से, तो उसको बोलेंगे सुपर पेयर।
उसको क्या बोलेंगे, सुपर पेयर। जो बॉन्ड में पार्ट नहीं ले रही है तो उसको सुपर पेयर। और सारे के सारे जो जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जैसे ज्यादा बनते जाएंगे स्ट्रक्चर उतने ही स्टेबल बनते जाएंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। कंपाउंड कैसा बनेगा, मोर स्टेबल बने। तो ये हमारे सारे के सारे ये पॉइंट्स थे VSPR के, कि उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। बस मेन हमें ये रखना है, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अपने अकॉर्डिंग डिस्टेंस रखेगा और पेयरिंग और नॉन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में भी डिस्टेंस होगा। अब किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन पोर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, तो कि लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा। लोन पेयर मतलब बॉन्ड में पार्ट नहीं ले रहे, उसके पास पहले से ही बॉन्ड के पेयर, तो उसके पास रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा एक दूसरे के प्रति। फिर उसके बाद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, मतलब एक लोन पेयर है ये रहा, और एक बॉन्ड पेयर है, तो इनके बीच में इनसे कम होगा, बराबर। एंड देन बॉन्ड पेयर, मतलब ये दोनों, इनके बीच में रिपल्सन कम होगा। मतलब देखो यहाँ पे ध्यान दो, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन कम होगा। इन दोनों के बीच में इससे थोड़ा ज्यादा रिपल्सन होगा। ये बॉन्ड पे, ये नॉन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, और ये जो है ये और ये, इनके बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। तो सबसे ज्यादा वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। कौन सबसे ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, ये स्पेस सबसे ज्यादा। फिर इसके लेस स्पेस, और ये थोड़े नजदीक होंगे, बहुत ही लेस पे, मतलब थोड़े नजदीक, नियर। क्लियर है स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बेनिफिट क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग हमें टू टाइप्स के मॉल मिलेंगे, बॉन्ड जो बनेंगे और हमें स्ट्रक्चर मिलेंगे वो टू टाइप्स के मिलेंगे। एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा, पहले तो कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा उसमें सेंट्रल एटम होगा, जैसे O और ये कार्बन सेंट्रल एटम है। टू टाइप के, एक स्ट्रक्चर हमें ऐसा होगा जिनके पास ऐसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और फिर भी वो बॉन्ड बना रहे हैं, और एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा जिनके पास लोन पेयर नहीं है, जिनके पास ऐसे कोई लोन पेयर नहीं है और स्ट्रक्चर बने। मतलब टू टाइप के ऐसे बॉन्ड बनेंगे, लोन पेयर वाले और लोन पेयर नहीं है वैसे वाले। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट हमारा जो होगा उसमें हम वही करने वाले हैं कि हमारे किस में कौन सा स्ट्रक्चर कौन दिखाएगा, मतलब किसके पास लोन पेयर है, जैसे अमोनिया है, BCl5 है, BCl3 है, तो किसके पास है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और कौन सा स्ट्रक्चर दिखा रहे, वो हमें सबसे पहले देखना है। तो और हमारे मान लो कोई A है और B है, एटम से A और B, इनके बीच में हमारा बॉन्ड बन रहा है, तो किन किन के टाइप में बॉन्ड बनेगा, AB, A सेंट्रल एटम है, AB, AB3, AB2, AB4, AB5, AB6, अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के बनेंगे और सबके शेप भी अलग होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे ये डिफरेंट टाइप के शेप एग्जाम्पल के साथ हम लेंगे कि कौन कौन से शेप कौन बना रहा है। बट एक बात स्टूडेंट्स याद रखनी है कि लोन पेयर जब होगा तब वो सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा, H2O, देखो H2O वैसे तो देखा जाए तो O H H ऐसे बन सकता है, पर नहीं ऐसे बन रहा है क्योंकि वो लोन पेयर आ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर है जो खुद बॉन्ड में पार्ट नहीं ले रहे, तो नहीं ले रही है ना, वो दूसरे को भी यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाने देंगे। तो ये जो बॉन्ड नहीं बना दे रहे हैं उनके लिए, मतलब उनके अकॉर्डिंग बॉन्ड में जो चेंजेस होती है ना वो हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही होगा, जो हमारा टेबल भी है, बट टेबल में यहाँ पे सारे के सारे अच्छे से करवाऊंगी। क्लियर स्टूडेंट्स,
तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक है ना बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से करते रहो स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।